नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के सॉइल साइंस के पेपर की, जिसमें जो राजस्थान का सॉइल साइंस का पेपर है उसके बारे में PYQs का एनालिसिस होने वाला है। मेरा नाम है सुधीर चौधरी, PhD स्कॉलर, डिवीजन ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, ICAR IRI न्यू दिल्ली। शुरुआत करते हैं। इस जो आपका जो पेपर है उसका लेवल बहुत ही बेसिक लेवल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बेसिक लेवल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम इस वीडियो में कुछ 20 क्वेश्चंस डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, और उससे रिलेटेड आपकी जो भी क्यूरीज है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले, इन विच ईयर सोइल सर्वे बिगेन इन इंडिया? कौन से ईयर में सोइल सर्वे शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था सर सबसे पहले 1879 में। क्या सही है? क्या 1979 या 1899 या 1999? इसका करेक्ट ऑप्शन है 1899। इससे रिलेटेड और अगर कोई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो ये पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया सोइल सर्वे स्कीम कब शुरू हुई थी? तो वो शुरू हुई थी 1956 में। इससे रिलेटेड कोई और इंस्टीट्यूट है तो NBSSLUP नाम का इंस्टीट्यूट है जो सोइल सर्वे पे काम करता है। वो स्टैब्लिश हुआ था 1976 में नागपुर में। और अगर आपसे पूछा जाए, ये 1976 में नागपुर में नहीं था, इस समय IRI में था, लेकिन फिर 1978 में शिफ्ट कर दिया गया नागपुर। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट है वो 1976 को ही स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है गाइस, अपन बात करते हैं एट विच रिडॉक्स पोटेंशियल O2 इज चेंज्ड टू H2O फॉर्म। सर ये रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है? देखो, जब भी आपके पास कोई सॉइल कंडीशन है, वहाँ वाटर लॉ कंडीशन हो गई, तो क्या होगा? रिडॉक्स पोटेंशियल रिड्यूस होता जाएगा। सबसे पहले ऑक्सीजन कन्वर्ट होगा H2O में, उसके बाद नाइट्रेट कन्वर्ट होगा NH4 में, उसके बाद MnO2 कन्वर्ट होगा Mn2+ में, फिर आयरन कन्वर्ट होगा, जो फेरिक फॉर्म है वो कन्वर्ट होगी फेरस फॉर्म में, Fe2+ फॉर्म में, सल्फेट कन्वर्ट होगा H2S में, और CO2 कन्वर्ट होगा CH4 में। आपसे ये पूछा गया है कि O2 से H2O किस रिडॉक्स पोटेंशियल पे होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 0.32 से 0.38। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें से सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन सा रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, वो होता है आपका आयरन का रिडॉक्स पोटेंशियल। ये आपका तो ऑप्शन आयरन का रिडॉक्स पोटेंशियल के लिए ये आंसर होगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। विच न्यूट्रेंट इज रिलेटेड टू लग्जरी कंजम्पशन? लग्जरी कंजम्पशन रिलेटेड कौन सा न्यूट्रेंट है? वो है पोटेशियम। क्यों? और लग्जरी कंजम्पशन होता क्या है कि आपके प्लांट में इनफ न्यूट्रिएंट्स है, सफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स की, लेकिन फिर भी आपका जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट अपटेक कर रहा है, दैट इज नोन एज लग्जरी कंजम्पशन। और ये इसलिए होता है क्योंकि पोटेशियम कोई भी स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं है कोई भी प्लांट में, वो वैक्यूल्स के अंदर में रहता है, और वो वैक्यूल्स के अंदर में एक्स्ट्रा भी पड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्ले मिनरल इज हैविंग द हाईएस्ट अनायन एक्सचेंज कैपेसिटी? अनायन एक्सचेंज कैपेसिटी उस पे हाईएस्ट होगी जिसपे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, और वो होता है केवलिनाइट के केस में। अगर आपसे केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी पूछी जाती है तो वो होता है वर्मिकुलाइट के केस में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल्स आर कवरिंग द लार्जेस्ट एरिया इन द इंडिया? तो लार्जेस्ट एरिया तो LUL सोइल के अंडर में होता है, 113 मिलियन हेक्टेयर। ओके गाइस, उसके बाद अपन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोर सेंसिटिव टू बायूरेट? सर ये बायूरेट क्या है? देखो, जब अपन यूरिया को मेल्टिंग पॉइंट, यूरिया का मेल्टिंग पॉइंट होता है 132.7 डिग्री सेल्सियस, जब ये यूरिया को अपन मेल्ट करते हैं तो एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको अपन बोलते हैं बायूरेट। तो अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो 1957 में स्टैब्लिश हुआ था, उन्होंने बोला कि सर बायूरेट है ना एक टॉक्सिक मटेरियल होता है, और अगर ये 1.5% से ज्यादा हुआ तो ये टॉक्सिक है, इसलिए यूरिया में बायूरेट कंटेंट 1.5% ही होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी क्रॉप्स भी है जो ज्यादा सेंसिटिव है इसको लेके, तो उन केसेस में जैसे कि सिट्रस, सिट्रस के लिए 0.25% से अगर बायूरेट कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वो उसके लिए टॉक्सिक बन जाती है, इसीलिए जो सिट्रस है वो ज्यादा सेंसिटिव है। रेड सॉइल विद बेसाल्ट इज ए पेरेंट मटेरियल, लाल मिट्टी जिसमें पैतृक पदार्थ बेसाल्ट होता है, वो किस मृदा वर्गीकरण ऑर्डर से संबंधित है? वो है एल्फीसोल से संबंधित। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रेंट इज ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ जीन्स एंड क्रोमोजोम्स? जीन्स एंड क्रोमोजोम्स के लिए इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डीएनए में भी डीएनए का एक बेसिक क्रोमो वो पार्ट है, और इसीलिए आपको इसका राइट आंसर नाइट्रोजन होगा। वुड ऐश का नाम आते ही आपको पोटेशियम याद आ जाना चाहिए, पॉट प्लस ऐश, ऐसे याद रखना है आपको ना, पॉट प्लस ऐश ये पोटैश होता है, और इसी का नाम भी पोटैश ऐसे ही नाम नहीं आया, वो इसी वजह से आया कि शुरुआत में जब एंशिएंट लोग थे वो क्या करते थे, वो पोटेशियम को कैसे बनाते थे, बड़े बड़े प्लांट्स को लेते थे, एक पॉट में डालते थे, मतलब
जो उसकी टहनियाँ होती थी उनको पोट में डाल देते थे, आग लगा देते थे, जो जो राख बच जाती थी उसको वो प्लांट्स में यूज़ करते थे, और इसी प्रोसेस से पोटेशियम की इनिशिएशन हुई थी बहुत पहले। फर्स्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर इन इंडिया वो है सर एसएसपी, 1906 में स्टैब्लिश हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ था रानीपेत नियर चेन्नई। ठीक है, अब यही क्यों हुआ सर, क्यों डीएपी नहीं हुआ, क्यों एमओपी नहीं हुआ, क्यों यूरिया नहीं हुआ? क्योंकि यार वो इसलिए है कि लीस्ट इन्वेस्टमेंट और लीस्ट रिसोर्सेज चाहिए एसएसपी बनाने के लिए। आप अपने गांव में भी जाके एसएसपी का प्लांट खोल सकते हो, कोई ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए, ना ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इसी वजह से। आगे द स्पेसिफिक हीट ऑफ क्वार्ट्ज अमंग द सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट इज, स्पेसिफिक हीट होता है कि इसकी पर्टिकुलर, लेट से आपके पास, आपने वो रेशियो पढ़ा होगा 363 23 1, क्वार्ट्ज वाटर और एयर, जिसका स्पेसिफिक हीट, ये थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो है। थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा किसकी होगी? जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी। तो सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी क्वार्ट्ज की है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट सबसे लोएस्ट होगी ऑब्वियसली। और इसके रिलेटेड वीडियोस, ये आपने थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, अगर आपके इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हो ना, तो आई ट्रूली सजेस्ट कि आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहिए, बिकॉज इन कॉन्सेप्ट से बेसिकली घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आपने ये नहीं देखे होंगे, हमारे कुछ यूट्यूब चैनल पे फ्री वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हो। और बाकी आप ऑलरेडी इस पे हमने काफ़ी कंटेंट ऑलरेडी बना रखा है, तो आई डोंट थिंक कि इसके लिए मुझे और ज़्यादा इसमें डिटेल की ज़रूरत है। नेम द फर्टिलाइजर दैट इज़ टोटली इंपोर्टेड। क्या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टोटली इंपोर्टेड है? नहीं, 70% मैन्युफैक्चर होते हैं, 30% इंपोर्ट किए जाते हैं। फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स के फॉस्फोरस रिसोर्सेज हैं इंडिया में, जवाहरकोटा राजस्थान में है। और पोटेशियम फर्टिलाइजर 100% इंपोर्ट होता है, तो इसका राइट आंसर है पोटेशियम। जेडन फर्टिलाइजर नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉ ऑफ मैक्सिमम किसने दिया था सर? वेलेस एंड वेलेस ने दिया था। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेबेग ने कौन सा लॉ दिया, मिशेलिस ने कौन सा लॉ दिया, और हेंडरसन ने कौन सा लॉ दिया। सीएसएसआरआई कहाँ स्टैब्लिश्ड है? न्यू दिल्ली में नहीं, करनाल में। जी हाँ, करनाल में स्टैब्लिश है 1969, जरीफा फार्म आपके करनाल में सीएसएसआरआई स्टैब्लिश्ड है। और सीएसएसआरआई का जो मेन मैंडेट है वो सेलिनिटी पे काम करना है, और उनके अकॉर्डिंग 6.74 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द कंट्री इज कवर्ड बाय सेलिनिटी या प्रॉब्लमेटिक सॉइल, जिसको आप एल्कली और सेलाइन सॉइल बोलते हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लिबरेटेड फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ O2 कंज्यूम्ड इज नोन एज। प्रत्येक O2 अणु के उपयोग में लेने पर कितने CO2 के अणु निकलते हैं? इस अवधारणा को क्या कहते हैं? इसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। If in irrigation water having EC 3 डेसीसाइमेंस पर मीटर एंड EC ड्रेनेज 8 डेसीसाइमेंस पर मीटर, तो देखो लीचिंग रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला होता है EC IW अपॉन EC DW। IW है 3, DW है 8, बात खत्म। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो रफली कितना आएगा? 37 के आसपास आप इस ऑप्शन में देख सकते हो, यही इसका राइट आंसर है। सिलिकेट क्ले मिनरल फॉर्म्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन अंडर इंटेंसिव एसिड वेदरिंग कंडीशंस। देखो जैसे जैसे सॉइल फॉर्म होती जाती है वैसे वैसे आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे वेदरिंग इंक्रीज होगी वैसे वैसे केवलिनाइट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, और इंटेंस वेदरिंग पे केवलिनाइट सबसे ज़्यादा बनेगा। तभी तो आप ऑक्सी सोल में, जो सबसे हाईली वेदर्ड सोइल ऑर्डर है, उसमें डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा है? केवलिनाइट है। फिर बात करते हैं, ये भी जो मैंने आपको पहले बताया CSSRI का जो एरिया है 6.74 मिलियन हेक्टेयर। फिर बेसिक स्लैग इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टील इंडस्ट्री। बेसिक स्लैग का जो भी है, फॉस्फोरस और कैल्शियम ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बेसिक स्लैग में। अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इस pH जो है माइनस लॉग लोगरिथम H+ कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किस फॉर्म में किया जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने ये है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग हमें फीडबैक दे पाओ कि आपको इससे ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए या बस इसी डिटेल में चाहिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको किस लेवल ऑफ क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए। और इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर ऐसे ही वीडियोज़ आपको प्रैक्टिस के लिए भी और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वी विल ट्रूली अप्रिशिएट दैट। सो ये सब होने के बाद थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, कीप लर्निंग।